हेलो एंड वेलकम गाइस, क्रिएटिव भूपेंद्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नैनीताल। और इस नैनीताल के टूर को हमने स्टार्ट किया था बरेली से, और मैं और मेरा फ्रेंड जो कि बाइक से ही निकले थे, जिसपे हम दो लोग थे साथ में। और मेरे पास है स्प्लेंडर, मेरे दोस्त के पास है यामा अर्बन 5। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रास्ते का व्यू लेते हुए हम नैनीताल पहुंचते हैं, और नैनीताल जाकर वहां पर हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या एक्टिविटी की, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, जब मैं घर से निकला तो मेरे मन में एक डाउट था कि यार 100 सीसी की बाइक नैनीताल जा पाएगी नहीं जा पाएगी। और मेरा कभी भी पहले का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैं पहाड़ों पे 100 सीसी की बाइक से गया हूँ, और फर्स्ट टाइम ये था। तो देखते हैं आज हमें कहाँ कहाँ पर दिक्कत आती है और कैसे हम अपनी 100 सीसी की बाइक से नैनीताल तक का सफ़र पूरा करते हैं, जो कि हमने बरेली से स्टार्ट किया था। दोस्तों, अगर आप नैनीताल वाले रूट पे हल्द्वानी की तरफ से जाते हैं तो आपको जो रास्ता है वो सिंगल रूट ही मिलने वाला है, और बीच बीच में आपको छोटे मोटे गांव भी मिल सकते हैं। और जैसे ही आप एक खाली रोड की तरफ बढ़ते हैं या खाली प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच बीच में आपको चाय की दुकान और ऐसे छोटे मोटे जो ढाबे हैं वो भी मिलते रहते हैं। दोस्तों के साथ मजे करते हुए हम चले गए आगे की तरफ। ये है मेरी स्प्लेंडर, और ये है मेरा दोस्त जो कि है अर्बन 5 से। ये भी ब्लॉगर है, वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी शॉप आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप रुक के आराम से बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं और फिर अपना जो सफ़र है उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नैनीताल की तरफ जाते हुए जो रास्ता है उसमें आपको बहुत सारी मोड़ देखने को मिलेंगी। वो मोड़ें इस तरीके की हैं कि एकदम हेयर पिन बैंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसी मोड़ें हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप बाइक से जाते हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में हम रुकते हुए रास्तों को देखते हुए और जो पहाड़ हैं उनका व्यू लेते हुए गए थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है। अगर दिल्ली के पोल्यूशन से निकलने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एक बहुत सुकून भरी जगह आपको ये देखने को मिलती है। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पीछे की ओर आपको व्यू दिख रहा है, ये है बस स्टॉप का। और जो मैं आपको अभी व्यू दिखा रहा हूँ ये है नैनी लेक और ये है नैनीताल। यहाँ पर जो नीचे की ओर आप देख रहे हैं ये पूरी नैनी लेक है, जो कि नैनीताल इसकी नैनी लेक की वजह से मशहूर है। और पीछे की ओर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों से ऊपर की ओर अगर आप जाके देखते हैं नैनी लेक को, तो ये आपको मैंगो शेप में दिखती है, जो कि आपको स्नो व्यू पॉइंट से दिखेगी। और इस नैनी लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। क्या प्राइजेस है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नैनी लेक देखने के बाद हम लोग निकल गए थे टिफिन टॉप को, जो कि एक बहुत ही सुंदर चोटी है नैनीताल की। और हम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं स्प्लेंडर से जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो मुझे यहाँ पर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा था कि चढ़ाई तो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो कुछ जगह ऐसी आई जहाँ पर मुझे सेकंड गियर और ज़्यादातर मुझे फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चलाना पड़ा। तो आगे जब हम थोड़ा गए तो हमें पता चला कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो बाइक को हमने लगा दिया साइड में, और फिर उसके बाद हम पैदल ही निकल गए। रास्ते का व्यू लेते हुए आप यहाँ पर ट्रैकिंग करते हुए बहुत अच्छा यहाँ पर तीन लौंडे हैं, एक राइडर है, तो इनके सर पे हेलमेट लगा हुआ है और इनकी बाइक चढ़ी नहीं यामा अर्बन 5। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम हार मान लेते हैं और बाइक यहीं खड़ी कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं पीछे एकदम जंगल ही जंगल, सुनसान इलाका। लगभग आपको 2 किलोमीटर और 2 से 3 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और जिसमें हमको लगभग आधे घंटे का समय लगा ऊपर पहुंचते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथ में बीच बीच में छोटे छोटे से पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं इधर उधर का व्यूज।
बट आपको थोड़ा यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है कि कहाँ पे मतलब जाने का रास्ता है या नहीं है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो हुआ क्या, एक्चुअली हम सुबह सुबह ही वहाँ पर पहुँच गए थे, तो चारों तरफ हमको कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था और ज़्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जब हम आगे पहुँचे तब हमें जो नैनीताल का व्यू मिलता है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन टिफिन टॉप पे, जहां पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमको पता लगा कि यहाँ पर तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और इस वजह से हम जो व्यू था वो उसको देख नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद जो व्यू मिला है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर हैं, तो आपको बड़े संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्पेस है चलने के लिए, लेकिन उस तरफ जस्ट नीचे आपको जंगल ही जंगल और पता नहीं इसका एंड कहाँ पे होता है। आपने दोस्तों काफ़ी वीडियो में देखा होगा नैनीताल का जो टिफिन टॉप का व्यू है वो पीछे की ओर आपको जो यहाँ पर राउंड राउंड सा जो स्पेस दिख रहा है वहाँ से लोग खड़े होके इसका व्यू लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा क्रैक आ गया है जिसकी वजह से इसको टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो व्यू है उसका आपको वीडियो दिखाता हूँ। टिफिन टॉप का व्यू लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं टिबेटियन मार्केट में, जहां पर आपको डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स, घर की एक्सेसरीज, किचन के आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक मिल जाती हैं जिन्हें आप चाहें तो खरीद सकते हैं। देख लो कोई बढ़िया आइटम लगे तो। इतना सब कुछ घूमने के बाद हमें लगता है चलो थोड़ा खाना खा लिया जाए। फिर यहाँ पर हम प्लेट लेते हैं खाने की, जो कि आपको एक पर्सन के लिए 100 रुपये की पड़ेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा पेट पूजा करने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूँ खाने में आपको क्या क्या मिलता है। खाने में यहाँ पर आपको 4 चपाती, थोड़े राइस, 2 सब्जी और साथ में आपको चटनी मिलती है, जो कि 100 रुपये की आपको मिल जाएगी। ये एवरेज थाली मैं आपको बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं मां नैना देवी टेम्पल, जो कि जस्ट बराबर में ही था और नैनी लेक के जस्ट बराबर में है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जो नैनी लेक का व्यू है वो किस तरीके से दिखता है, क्योंकि ये जो इसकी वॉल है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सटी हुई है नैनी लेक से। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से इसका व्यू।
माँ नैना देवी टेम्पल के बाद हम निकल जाते हैं थोड़ा नीचे की ओर, जो कि आपको घूम के आना पड़ता है शायद ये दिल्ली वाले रूट से, जो दिल्ली की तरफ रूट जाता है उस वाले रूट से हम नीचे की ओर आए। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल देखा, और जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जहाँ पर बोटिंग इंक्लूड है, ये बलून टाइप का कुछ था, पता नहीं इसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बोटिंग की, और मैं आपको बोटिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको बताता हूँ। तू मत पानी, तू कभी छेड़छाड़ मत कर, तू सारे पकड़। तो यहाँ पर हमने जो बोटिंग का हमारे लिए प्राइस था वो 300 रुपीज़ था। 300 रुपीज़ में एक बोट आपको मिलती है, जहाँ पर आप 4 लोग बैठ सकते हैं। तो फिर चारों लोग बैठ के हम खुद ही सेल्फ राइड करके इसको चला के लेके गए थे, जहाँ पर कुछ लोगों को वो मैक्सिमम टाइम 1 घंटा देते हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा था भैया मैक्सिमम टाइम कितना है। उन्होंने कहा जितना तुम चला सकते हो, घंटे 2 घंटे चलाओ और उसके बाद फिर वापस आ जाओ। तो हम ज़्यादा तो इसको चलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर थकान भी हो जाती। बोटिंग करने के बाद हमने पी चाय, और उसके बाद दोबारा हम निकल गए नैनी लेक की तरफ। दोस्तों ये है नैनी लेक का बोटिंग पॉइंट, जहाँ पर आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा छोटी बोट का 300 रुपीज़, और जिसमें आप 4 पर्सन बैठ सकते हैं, सेल्फ राइड कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ जैकेट वगैरह भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप टिकट लेके आसानी से जा सकते हैं, राइड कर सकते हैं। पहली बार का एक्सपीरियंस है तो थोड़ी थोड़ी फट तो रही है ना यार, कुछ हमें पता है ना। अरे बोटिंग करके इनका कंटेंट मिल जाए। फिर इसी बोटिंग पॉइंट के बाद यहाँ पर मछलियाँ देखने के बाद नैनी लेक में हमने सोचा एक लास्ट यहाँ पर जो उसका व्यू है वो ले लेते हैं। ये व्यू लेने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर वापस, और फिर हम आ जाते हैं अपने घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।